वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप डिस्कशंस। हम लोग ग्रुप डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं? ग्रुप डिस्कशन में 5-6 से लेकर के 10-12 के बीच लोगों को एक साथ बिठा दिया जाता है। वो लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते। अब उन सबको एक डिबेटेबल टॉपिक दे दिया जाता है कि लो, अब आप इस पर बात करो, आप इसके ऊपर चर्चा करो। पर्पस क्या है? जीडी के द्वारा एक एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है? जीडी क्यों करवाया जाता है? जीडी से एम्प्लॉयर को क्या पता लगता है? देखिए, जीडी से वो पता लग जाता है जो इंटरव्यू से भी पता नहीं चलता। ग्रुप डिस्कशन से ये पता चलता है कि आपकी लीडरशिप स्किल कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, टीम स्किल कैसी है, टीम में काम करने की क्षमता कैसी है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसी है। ये बातें कई बार इंटरव्यू से भी पता नहीं चलता, ये बातें ग्रुप डिस्कशन से पता लग जाती है। आपको कौन नियुक्ति देगा? आपको नियुक्ति देने वाली बहुत बड़ी कंपनी होगी, मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी। उसके पास पूरी दुनिया के कर्मचारी। अब उसके पास में एम्प्लॉइज जापान से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, और ये सारे एम्प्लॉइज एक टीम की तरह काम करते हैं। आपको भी इसी टीम में जुड़ना है। आप इस टीम में काम करना चाहते हैं। आप उस टीम में शानदार काम तब कर पाएंगे ना, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपकी हैबिट है टीम में काम करना, आपकी हैबिट है टीम में अच्छे से एडजस्ट होना। अब टीम में शानदार एडजस्टमेंट होने के लिए क्या जरूरत है? इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कई वर्षों पहले मेरे पास में एक व्यक्ति आए। उनका सपना था बचपन से आर्मी में ज्वाइन करने का। तो उसका जो अलग अलग राउंड होते हैं वो सारे पास कर लेते। एक राउंड होता था ग्रुप डिस्कशन, वहां अटक जाते। 2 बार अटक गए तो बड़े परेशान थे। बोले, मैं क्यों अटक जाता हूं इस राउंड में? मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, इंग्लिश भी मेरी में अच्छी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं अटक जाता हूं। मैंने कहा, आप जिस ग्रुप में बैठे थे क्या उसमें से किसी का सिलेक्शन हुआ? तो बोले, यही तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, मैं सबसे ज्यादा बोला, मेरा सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ नहीं बोला, बहुत कम बोला, खाली हाँ हूं करता रहा, गर्दन हिलाता रहा, उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक बार आप सोचिए, एनालाइज करिए, उस टीम को पिरोने के अंदर अलग अलग मोतियों को हार के रूप में कन्वर्ट करने के रूप में आपका योगदान ज्यादा था या उसका योगदान ज्यादा था? उन लोगों को आपस में कनेक्ट करने के अंदर, उनको एक टीम के रूप में पिरोने के अंदर, उस टीम को एक कलेक्टिव गोल की तरफ ले जाने में आपका ज्यादा योगदान था या उसका योगदान ज्यादा था? आप बहुत बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। उस टीम को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में, सबके साथ में बातचीत करके अपने गोल तक पहुंचाने में, अपने टारगेट को हासिल करवाने में आपका योगदान ज्यादा था या उसका योगदान ज्यादा था? उन्होंने मेरी बात के ऊपर गौर किया और उन्होंने कहा, वाकई मेरी बजाय शायद उस व्यक्ति का योगदान ज्यादा था। अगले राउंड में उन्होंने फिर अगली बार दिया। अगले राउंड में उनको जीडी में दिक्कत नहीं आई, उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन क्यों हुआ? आप समझ गए सिलेक्शन क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं उनका सिलेक्शन क्यों हुआ? पहले सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पहले उनके दिमाग में ये गलतफहमी थी कि ग्रुप डिस्कशन में जो ज्यादा बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। फिर उनको ये क्लियर हो गया कि ज्यादा बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ बोल रहे हैं, किस तरह लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से ग्रुप को एक टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं,
किस तरह से टीम को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद कर रहे हैं। ये चीजें हैं जो जीडी के अंदर मदद करती है। तो जब ये क्लैरिटी आपको हो गई कि जीडी का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं, जीडी का मतलब ये है कि हमें अपने ग्रुप को एक टीम में पिरोना है, अपने ग्रुप को जो लक्ष्य मिला हुआ उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करनी है, लोगों के साथ में संवाद करना है, कम्युनिकेट करके एक अच्छा कंक्लूजन स्थापित करना है। डेफिनेटली आपको जीडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीडी के लिए आप अपनी एक रणनीति बना सकते हो, उस रणनीति पे काम कर सकते हो। हर जीडी में कुछ वाक्य तो आप रटे रटाए बोल ही सकते हो। मान लीजिए आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, इंग्लिश कमजोर है, लैंग्वेज की कमजोर है, लेकिन उन रटे रटाए वाक्यों के आधार पर जीडी के अंदर आप बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा कि किस टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, आपने उससे सहमति जाहिर की, आई एग्री विद यू, कैन यू elaborate on this point further? Hope your discussion will help us in preparing our strategy for the group. अब ये लाइन आपने बोली, आप यकीन मानिए उस ग्रुप डिस्कशन को जो जज कर रहे हैं, जो इवैल्यूएटर्स हैं, वो इंप्रेस हो जाएंगे। उनको लगेगा कि अरे भाई, ये व्यक्ति सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कितने अच्छे से बात कर रहा है। इस तरह के 10-15 स्टेटमेंट आप पहले से तैयार करके, मेंटली तैयार करके जा सकते हैं, और इस प्रकार आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो यही तो हम चाहते हैं कि यू शुड बी एबल टू क्रैक योर जीडी